Yes, Manoj. In this material world, you make yourself known only by your current incarnations. Although you assume different types of bodies. Although you assume different types of bodies, these bodies are not part of material creation. They are always full of transcendental potencies and unlimited opulence, strength, beauty, fame, wisdom, and renunciation. In the material existence, there is a difference between the body and the owner of the body. But because you appear in your original spiritual body, there is no difference for you. No such difference for you. When you appear, your uncommon activities indicate you are the supreme personality of Godhead. Such uncommon activities are not possible for anyone in the material existence. You, the supreme personality of Godhead, the cause of birth and the death, as well as the liberation of the living entities, and you are full with all your plenary expansions. You can bestow एक on मिनट everyone रुक all जाते the- हैं रुक जाते हैं रुक जाते हैं एक मिनट रुक जाते हैं, बहुत लंबा पैराग्राफ है। ठीक है, ओके, तो अभी थीम क्या चल रहा है सबको पता है, राइट? नल कुबेर, आई मीन पेड़ तो गिर गए दोनों भी, करेक्ट? और नल कुबेर मणिगिरी वहां से बाहर आ गए, बहुत खुश हो गए। बहुत सारे सालों के बाद वो लोग एक्चुअल हाथ पैर हिला रहे, ठीक है ना? नहीं तो वो पूरे हिल भी नहीं सकते थे वहां पे, ठीक है ना? तो ऐसे देखो पेड़ बन जाओ, आई मीन बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है? लेकिन उनका नसीब अच्छा था, भगवान के घर के बाहर पेड़ बने थे, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो एंजॉयमेंट था उनको भगवान को देखने का, ठीक है? तो अभी यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ऑफर, करेक्ट ना? किसको? भगवान को, करेक्ट ना? तो देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें लिखी है, देखो नल कुबेर और मणिगिरी में वो क्या लिखते हैं, although you assume different types of bodies, these bodies are not part of material creation, ठीक है ना? तो अपना शरीर जो है ना ये पंच महाभूतों से बना है, ठीक है ना? लेकिन भगवान का शरीर बना है कि पंच महाभूतों से नहीं, ऐसे एक पहला सीख यहाँ पे बताया है, ठीक है? Then आगे they are always full of transcendental potencies of unlimited opulence, strength, beauty, fame, wisdom and renunciation, ठीक है? तो इसमें क्या बताया कि ऐसे नहीं, भगवान अलग अलग फॉर्म लेते हैं, तो फिर जैसे एक समझो एक मीटर का एक लकड़ी है, समझो इसको, समझो बीच से तोड़ेंगे तो दो लकड़ियां बन जाएंगी, करेक्ट ना? तो फिर जो दो लकड़ियां उनका साइज क्या हो जाएगा, हाफ मीटर हो जाएगा, करेक्ट ना? तो उस हिसाब से भगवान का नहीं है, ठीक है? भगवान भी अगर समझो अलग अलग फॉर्म में अवतरित होते हैं ना, तो उनका हर एक फॉर्म फुल ऑफ एनर्जी है, ठीक है? फुल ऑफ तो देखो यहाँ पे अपुलेंसेस बताए भगवान के, अपुलेंसेस पोटेंसीज बोलते हैं जिसको, कौन कौन सा? स्ट्रेंथ, यानी भगवान पूर्ण शक्तिमान है, सबसे शक्तिमान। ब्यूटी, सबसे ब्यूटीफुल है। फेम है, उनका कीर्ति सभी जगहों पे है। विजडम है, यानी विजडम यानी क्या बोलते हैं हिंदी में, तो बताएगा विजडम यानी बुद्धिमान, होशियार। करेक्ट करेक्ट, क्या क्या, सॉरी फिर से क्या बोला? बुद्धिमान, होशियार। राइट, तो फुल ऑफ विजडम है, राइट? उसके बाद रिनंसिएशन, रिनंसिएशन यानी क्या, कोई बोलेगा हिंदी में यहाँ पे? सॉरी, एक मिनट में बोलता हूँ, बोल रहा हूँ। रिनंसिएशन, वैराग्य, वैराग्य, त्याग, वेरी गुड। तो ये भगवान के क्या है, अपुलेंसेस है, ठीक है? ओके, क्या हो गया? हाँ, रिनंसिएशन, परफेक्ट। तो समझो, तो इससे क्या सीखना है हमको? समझो कोई आपके पास आता है और बोलता है मैं भगवान हूँ, ठीक है? तो उसको क्या बोलेंगे? अच्छा तुम भगवान बोल रहे हो खुद को, एक काम करो, चलो ये सबसे अनलिमिटेड, तुम्हारे पास बहुत सारे अपुलेंसेस है, क्या बताओ? वो बोलेगा हाँ देखो मेरा इतना बैंक बैलेंस है, उतना बैंक बैलेंस, ठीक है चलो गुड। तुम ब्यूटीफुल हो क्या? देखो, है ना? उसके बाल सफेद हुए रहेंगे, मुंह पे रिंकल्स आए रहेंगे, ठीक है ना? तो फिर समझेंगे कि ये भगवान है, क्या बोलेंगे? नहीं है। तो बाद में उसका स्ट्रेंथ का टेस्ट लेंगे, ठीक है? तो फिर उसको बोलेंगे काम करो,
वो मुझे ना एक सामने एक पत्थर दिख रहा है बड़ा, वो थोड़ा उठाएंगे क्या जरा, वो हमको तकलीफ कर रहे हैं ऐसे उसको बोलेंगे, ठीक है। तो एक बार ऐसे हुआ था प्रभुपाद के सामने कोई एक पर्सन आया था, बोला मैं ही भगवान हूँ, हर पर्सन के अंदर भगवान है, ऐसे बोलता। अच्छा एक काम करो, उसको बोला भगवान प्रभुपाद ने, एक काम करो, भगवान ने तो फिर गोवर्धन पर्वत उठाया था, तुम भी थोड़ा ऐसे कुछ तो करके दिखाओ हमको, फिर हम भी तुमको वर्शिप करेंगे, ठीक है ना। तो फिर भाग गए उधर से वो, ठीक है, तुम दबा के भाग गए उधर से, तो ठीक है। तो इसलिए भगवान खुद का एक क्या बोलते हैं ना, उनका एक यूनिक है हर एक चीज भगवान का है, राइट। तो कोई बोलेगा ना तो फिर उसमें देखने के ये सब चीजें, अच्छा तुम भगवान हो, वेरी गुड, तो ये 1 2 3 4 5 6 चीजें उसमें हमको देखनी है, उसमें है क्या, ठीक है, क्लियर। तो आगे कोई जाके बोलेगा ना सब भगवान है, हम सब भगवान है, अच्छा तो बोले ये सब करके दिखाओ फिर हम सब भगवान है, तो ऐसे उसको बोल रहे हैं, ठीक है। Okay, so in the material existence there is difference between body and owner of the body, right? तो अभी हमारे केस में क्या रहता है, अपना शरीर और हमारा आत्मा, ये दोनों में अंतर है, लेकिन भगवान के केस में ऐसे नहीं है। भगवान का शरीर और भगवान ऐसे उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे इसमें डिफरेंस है, हमारा आत्मा और हम, जैसे ना कोई जब देह त्याग करता है वो तो उधर ही रहता है ना, वो किधर जाता है, मनुष्य तो उधर रहता है, लेकिन कुछ तो गया बोलते हैं ना, वो चले गया, वो क्या चले गया, आत्मा चले गया, राइट ना, ऐसे। लेकिन भगवान के इसमें ऐसे नहीं है, भगवान खुद ऐसे उसमें कुछ डिफरेंस नहीं, भगवान के शरीर में और उसके अंदर के आत्मा में ऐसे कुछ नहीं भगवान के रिलेटेड, ठीक है ना। ओके देन परफेक्ट। तो उनके अनकॉमन एक्टिविटीज रहते हैं, ऐसे यहाँ पे बताया भगवान के कॉज ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ एज वेल एज लिबरेशन ऑफ लिविंग एंटिटी। तो सारे जो चीजें जो होते हैं यहाँ पे, हर एक का कॉज कौन है, भगवान, राइट, सर्व कारणम कारणम, ऐसे वहां पे बताया, ठीक है। कोई अगला पर्सन रीड करना चाहेगा यहाँ से, ओ लॉर्ड के बाद से। Yes, Mataji, please. O Lord, O source of all, O Lord, O source of all auspiciousness and goodness, we offer our respectful obeisances unto you. You are the all-pervading Supreme Personality of Godhead, the Supreme Source of Peace, and the Supreme Personality of the Dynasty of King Yetu. O Lord, our Father, known as Kuvera, the demigod, is your servant. Similarly, the great sage Narada is also your servitor, and only by their grace have we been able to see you personally. We therefore pray that we may always be engaged in your transcendental loving service by speaking only about your glories and hearing about your transcendental activities. Okay, बस यहाँ तक ही, बस ठीक है। तो देखो भगवान यहाँ पे क्या बताते हैं नल कुबेर, यू आर ऑल परवेडिंग सुप्रीम पर्सनैलिटी, ठीक है ना। तो सारे जगत में जो भी एनर्जीज दिख रही है आपको, ठीक है ना, तो वो सारे चीजों में जान जो आती है वो कहाँ से आती है, भगवान से आती है, यहाँ पे ऐसे लिखा है, ठीक है ना। और भगवान यदु डायनेस्टी में आते हैं, ऐसे यहाँ पे लिखा है। फिर बाद में नल कुबेर और मणिग्रीव फिर उनके भक्तों को ग्लोरीफाई करते हैं, ठीक है ना। जैसे कुबेरा है उनके पिताजी, वो भी आपके दास है, नारद मुनि जी जो है वो भी आपके दास है, ठीक है। तो वो उस हिसाब से प्रार्थना करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं बाद में कि may our hands and other limbs be engaged in your service and our minds always be concentrated at your lotus feet and our heads always bow down before all pervading universal form of your lordship, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे एक फाइनल प्रार्थना करते वो कि हमारे हाथों का क्या इस्तेमाल हो, आपके सेवा में हो, ठीक है। हमारा मन आपके चित्त में, आपके क्या बोलते हैं, आपके विचार में कॉन्सेंट्रेट हो, ठीक है। आपके चरणों में हमारा हमेशा, हमारा सर क्या रहो, सर हमेशा आपके सर में, हमारा सर आपके चरणों में हमेशा नतमस्तक रहो, ऐसे वो प्रार्थना करता है। देखो तो अल्टीमेटली तो यही हमारे शास्त्र में लिखा है, और जो हमारे आचार्य प्रभुपाद उन्होंने वही लिखा है अपने ग्रंथों में, करेक्ट ना।
क्या लिखा है कि जो भी आपने सेंसेस दिए हैं, कान भगवान के ग्लोरिफिकेशन सुनने में, मुंह का इस्तेमाल भगवान का ग्लोरिफिकेशन करने में, तो वही नलकुबेर और मणिगिरी वही यहाँ पे दोहराते हैं कि जो भी मुझे इंद्रिया दी है वो मुझे आपके सेवा में लगानी है, ऐसे मुझे आशीर्वाद दे दो करके यहाँ पे बता रहे भगवान। ठीक है, ओके आगे। देन कोई पढ़ना चाहेगा? यस प्रशांत प्रभु जी। When the demigods Nalkuvera and Manigriva finished their prayers, the child Lord Krishna, the master and proprietor of Gokula, bound to the wooden grinding motor by the roots of Yashoda, smiled and said, "It was already known to me that my great devotee Narad Muni had shown his causeless mercy by saving you from the abnormal condition of pride due to possessing extraordinary beauty and opulence in a family of demigods. He has saved you from the gliding down into the lowest condition of hellish life. All the facts are already known to me. All the facts ऊपर लीजिए प्रभु जी। प्रभु जी तो ऊपर नहीं है। He has saved you from gliding down into the lowest condition of hellish life. All these facts are already known to me. You are very fortunate. You are very fortunate because not only were you cursed by him, but you had the great opportunity to see him. If someone is able to this great disciple, he has saved you from gliding down into the lowest condition of hellish life. All these facts are already known to me. You are very fortunate because not only were you cursed by him, but you had the great opportunity to see him. If someone is able by chance to icon ऊपर लीजिए। If someone is able by chance, तो मुझे icon ऊपर लीजिए। If someone is able by chance, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे आवाज हाँ, वाईफाई बंद हो गया, लाइट चले गया उसकी वजह से। ठीक है, ओके सॉरी। ओके, तो फिर यहाँ पे भगवान बताते हैं कि नारद मुनि जी की कृपा से आपको मेरा दर्शन प्राप्त हुआ, ऐसे यहाँ पे बताएं। ठीक है, चलो आगे। He had saved you from, यहाँ से शुरू करते हैं अभी, तो I will read now. So he has saved you from gliding down into the lowest condition of hellish life. ठीक है, तो फिर यहाँ पे भगवान खुद बताते हैं कि अगर कोई ये सारी चीजें abominable एक्टिविटीज अगर कोई करता है राइट बिकॉज ऑफ नेम फेम ब्यूटी, तो फिर उसका क्या होता है, ऐसे यहाँ पे भगवान ने बताया। ठीक है ना, ये कॉन्टेक्स्ट में राइट, तो उसका क्या हो जाएगा, वो लोवेस्ट कंडीशन ऑफ हेलिश लाइफ में चले जाएगा, ऐसे यहाँ पे बताया। ठीक है ना, सो ऑल दिस फैक्ट्स आर ऑलरेडी नोन टू मी। ये सब चीजें मुझे ऑलरेडी पता थी। भगवान बोलते यू आर वेरी फॉर्चुनेट बिकॉज नॉट ओनली वेयर यू कर्स्ड बाय हिम, बट यू हैड द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी हिम। इफ समवन इज able by chance to see face to face a great saintly person like Narada, who is always serene and merciful to everyone, then immediately that condition soul becomes liberated. ठीक है ना, तो भगवान बोलते हैं कि आप लोग बहुत नसीबवान हो जैसे आपको नारद मुनि जैसे महान भक्त का संग प्राप्त हुआ। ठीक है ना, तो अदरवाइज ये बहुत रेयर है कि ये बिजी जीवन के शेड्यूल में किसी को कोई संत महात्मा आदमी मिले, और मिले तो मिले वो आपको इंस्टेट करे और आपके जीवन का कल्याण हो। ठीक है ना, तो ये बहुत रेयर है, ऐसे भगवान बोलते हैं। ठीक है, आगे। सो दिस इज एग्जैक्टली लाइक बीइंग सिचुएटेड इन द फुल लाइट ऑफ द सन, देयर कैन नॉट बी एनी विजनरी इम्पीडिमेंट, राइट। तो इसके लिए क्या उपमा दिया है भगवान ने यहाँ पे कि ओ बेटा आई दादी की नाही, दादीला उठवतो, उठत असू दे, झाली सकाळ, जा दादीला उठव, 2 मिनिटं 5 मिनिटं राहिले बेटा, आता आपण करूया, दादीला उठव। सो तो यहाँ पे
तो जैसे किसी रूम में अगर या बाहर जाने के बाद अगर सनलाइट आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उधर कुछ भी अंधकार रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा ना। उसी हिसाब से है ये कि किसी के जीवन में अगर गुरु आ जाते हैं तो फिर जो भी है पूरा अंधकार निकल जाएगा, ठीक है ना ऐसे। So therefore, O Nalakuvera and Manigiri, your lives have now become successful because you have developed ecstatic love for me, ठीक है ना। तो अभी जैसे भगवान का दर्शन हो गया उनको, तो उनको अभी कृष्ण भगवान बताते हैं कि तुम्हारा जीवन अभी सफल हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि भगवान ने उनको आशीर्वाद दे दिया ना। उन्होंने नलकुबेर और मणिगिरी में भगवान के दर्शन मात्र से उन्होंने पूछ लिया कि जो भी मेरे सेंसेस है वो आपकी सेवा में हमको लगाने हैं, आशीर्वाद दे दीजिए। तो भगवान बोलते कि आपका जीवन अभी सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। दिस इज द लास्ट बर्थ विद इन द मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो वो क्या बोलते हैं भगवान उनको कि अभी ये आपका लास्ट अंतिम जन्म रहेगा, आगे जाके नाउ यू कैन गो बैक टू योर फादर्स रेसिडेंस इन द हेवनली प्लैनेट and by remaining in the attitude of devotional service you will be liberated in the very life, ठीक है ना। तो फिर बाद में आप क्या हो गए, जैसे ये आपका लाइफ खत्म हो जाएगा तो आप मेरे धाम में आ जाओगे, ऐसे भगवान ने उनको आशीर्वाद दे दिया, ठीक है। So after this the demigod circumambulated the Lord many times and bowed down before him again and again, and thus they left. The Lord remained bound up with the ropes to the grinding mortar, ठीक है। 7:15 में हो बेटा, हे झालं की देऊ मी तो 15 मिनिटांनी देतो ना, थांब ना जरा 15 मिनिट्स एकच मिनिट थांब। सॉरी, ओके। तो फिर ये जब होने के बाद फिर भगवान को उन्होंने प्रदक्षिणा करी और फिर दंडवत किया और निकल गए, और भगवान फिर अपना खुद का ड्रामा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। जैसे फुल डिपेंडेंट है मम्मी के ऊपर उनके, जब तक माँ नहीं छोड़ती उधर से तब तक वो कुछ कर नहीं सकते, जैसे ड्रामा कर रहे, ठीक है ना। और फिर वहां पे बैठ गए वो, पेड़ तो गिरा दिए दोनों भी, ये दोनों नलकुबेर मणिगिरी को उनको घर पे भेज दिया, और खुद सृष्टि के पूरे हर एक जगह पे खुद का एनर्जी तो वो डालते हैं, लेकिन यहाँ पे ड्रामा कर रहे हैं जैसे कि मैया के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी सब लोग भागते भागते आएंगे उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला चैप्टर खत्म होता है। तो अभी हम लोग आगे जाते हैं नेक्स्ट वाला चैप्टर। कुछ प्रश्न है ये चैप्टर में, ये चैप्टर जो हुआ वहां पे कोई किसी का प्रश्न है? Okay, no worries. Okay, so killing the demon Vatsasura and Bakasur, ठीक है ना। अभी फिर क्या है, कंस को तो पता चल गया अभी ऑलरेडी कि उनका जो मृत्यु का कारण है राइट, वो ऑलरेडी कहाँ पे तो है, ऐसे तो पता चला है। तो फिर अभी वो एक ड्रामा शुरू हो रहा है अभी, ठीक है ना, जो कि फिर हम लोग 7 बजे उठ के कुछ पढ़ पाए सैटरडे संडे को, इसलिए अभी भगवान अलग अलग चीजें अभी करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें अभी वत्सासुर और बकासुर का टर्न है अभी इसमें, ठीक है। नलकुबेर मणिगिरी तो अभी उनका हो गया। अभी और कौन चले गए अभी, और किस किस का वध हो गया? पूतना चली गई क्या? गई ना, पूतना मैडम का हो गया अभी। अभी उनके भाई है शायद ये दोनों, वत्सासुर और बकासुर, ठीक है। अभी उनका टर्न है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, वो डेमन के बॉडी में है, लेकिन उनका भी क्या बोलते हैं, बहुत नसीब अच्छा है कि भगवान कृष्ण का फेस टू फेस दर्शन हुआ उनका, और उनको उनके हाथों जाना पड़ा, मिला चांस मुक्ति का। और है ना, भगवान को भी थोड़ा सा वो क्या एंजॉयमेंट मिला भगवान को भी, राइट ना। तो ये युद्ध का भी एक रस होता है, राइट। तो वो रस प्राप्त हुआ उनको, भगवान को युद्ध रस प्राप्त हुआ उनकी वजह से, तो वो सुकृति प्राप्त करके कुछ ना कुछ अच्छा ही कर पाएंगे आगे जीवन में। इसे किलिंग द डेमन वत्सासुर एंड बकासुर, ठीक है। यस, कोई पढ़ेगा प्लीज? नाही बेटा, खूप वेळ लागेल, 1 तास लागेल तुला एक पॅरा वाचायला. येस विवेक प्रभूजी, येस. Hare Krishna. When the teen Arjuna fell to the ground, making a sound like the falling of
thunderbolts, all the inhabitants of Gokula, including Nanda Maharaja, immediately came to the spot. They were very much एक मिनट हाँ सॉरी हाँ राइट सॉरी प्लीज कंटिन्यू कह रहे हैं सॉरी गौरव बोलो होता मुझे एक्चुअली हाँ बोलिए ना Hare Krishna. They were very much astonished to see how the two great trees had suddenly fallen, because they could find no reason for their falling down. They were puzzled when they saw child Krishna. स्टॉप ये होंगे ठीक है ना. तो फिर अभी ये तो सब हो गया, पेड़ गिर गए, उसमें थोड़ा पॉज होके सारी प्रार्थना हो गए ठीक है ना. और बाद में जैसे सब होने के बाद पुलिस आ जाते हैं ठीक है ना लास्ट में. तो ये पूरा प्लॉट होने के बाद फिर सारे गांव वाले आ जाते हैं ठीक है ना. तब तक पूरा क्या बोलते हैं ब्लैकआउट हुआ रहेगा या पूरा सीन स्टॉप हुआ रहेगा राइट, क्योंकि नलकुबेर मणिवीर को भी टाइम देना है ना भगवान को. तो फिर पेड़ गिरने के बाद वो बाहर आते हैं, उसके बाद एज ऑफ ऐसे फील कर सकते हैं कि पूरा पिक्चर स्टॉप हो गया उधर ही, और ये पूरा टाइम भगवान ने ये दोनों को दिया और वो दोनों जैसे चले गए. फिर मूवी पॉज बटन का रिस्टार्ट कर पॉज बटन को फिर से चालू किया भगवान ने, और फिर अचानक सब लोग भागते भागते आ गए ठीक है. नंद महाराज एंड ऑल एवरीबॉडी केम, और वो सोच रहे कि यार ये थोड़ा ना बवंडर है ना हवा है ना बारिश है, और क्या ये दो पेड़ कैसे गिर गए. आई मीन उनको कॉम्प्रिहेंड ही नहीं हो रहा है कि ये क्या हुआ ऐसे अचानक से राइट. ओके आगे कोई पढ़ना चाहेगा. व्हेन दे सॉ. Okay, so when they saw child Krishna bound, okay, yes माता जी पढ़िए. When they saw. प्रभु जी हाईलाइट कर सकते हैं कहाँ पे है? Yes, बिल्कुल. यहाँ पे when. Yes, when they saw child Krishna bound up to the wooden mortar by the ropes of Mother Yashoda, they thought that it must have been caused by some demon. Otherwise, how was it possible? At the same time, they were very much perturbed because such uncommon incidents were always happening to child Krishna. While the cowherd men were thus contemplating, the small children who were playing there informed the men that the trees had fallen because the trees had fallen because Krishna had pulled the wooden mortar with the ropes binding him. Krishna came in between the two trees. I mean, that's fine. यहाँ तक रुकते हैं. तो अभी सब लोग सोच रहे हैं, अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं कि भाई क्या हो सकता है करके ऐसे ठीक है ना. तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अभी तो बहुत सारे राक्षस आते रहते हैं, तो शायद किसी का ही ये काम रहेगा और उसके वजह से ये गिरे रहेंगे ठीक है ना. लेकिन वहां पे ना कुछ बच्चे थे ठीक है ना, जो दूर से देख रहे थे क्या गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि मैया बहुत गुस्सा थी ना. तो जैसे मंकी को खाना खिलाया कृष्ण भगवान ने, तो मैया मंकी को भी चेस किया ना उन्होंने लकड़ी से राइट. तो फिर वो बच्चे फिर बहुत डरे थे राइट, अगर हम आगे जाएंगे तो मैया फिर हमको भी पकड़ के बांध देगी ठीक है ना. तो फिर वो बेचारे इतने डरे थे कि वो सामने आने का ट्राई नहीं कर रहे थे राइट. वो उन्होंने दूर से ही सारा मजा देख रहे हो ठीक है ना, कि कैसे कृष्ण भगवान वो बोल रहे हैं अभी कि ये ट्रीज कैसे गिर गई नीचे, क्योंकि कृष्ण भगवान का जो मॉर्टर है वो उधर अटक गया है, वो जो उखल था वो अटक गया है ठीक है ना. ओके कंटिन्यू आगे. Can you highlight, Prabhuji? Yes, यहाँ से Krishna came in between. Yes, Krishna came in between the two trees, they explain, and the wooden mortar was topsy-turvived and stuck in between the trees. Krishna pulled the rope and the trees fell down. When the trees fell down, two very dazzling men came out of the trees and they said something to Krishna. Most of the cowherd men... Right, हाँ. एक मिनट फिर क्या होता है, बहुत लंबा पैराग्राफ हो जाता है फिर. हाँ तो आप बाद में कंटिन्यू कीजिए 2 मिनट में. तो फिर अभी सब बच्चे बता रहे हैं अभी क्या हुआ. उन्होंने तो सब देखा कि 2 चमकते हुए इंसान बाहर आए, कृष्ण ने गिराया करके. ओके देन कंटिन्यू. Yes. Most of the cowherd men did not believe the statement of the children. They would not believe that such things were at all possible. Some of the men, however, believed them and
told Nanda Maharaj, "Your child is different from all the other children. He just might have done it." Nanda Maharaj smiled to hear about the extraordinary abilities of his son. He came forward and untied the knot just to free his wonderful child. After being freed by Nanda Maharaj, Krishna was taken onto the laps of the elder gopis. They took him away. ओके तो फिर कुछ लोगों ने किया विश्वास इसके ऊपर कि वो भगवान ने गिराया, और वो बोलते हैं कि तुम्हारा बच्चा थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन नंद बाबा यशोदा उनको मजाक लगता है ये सब चीजें। यार ये अभी भी उखल को बंधा हुआ है, वो खुद को फ्री भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, और वो क्या पेड़ गिराएगा, ठीक है ना, ऐसे वो बोलते हैं, ठीक है ना। तो कुछ लोगों को होता है विश्वास, लेकिन नंद बाबा यशोदा माता को ऐसे लगता है कि हाँ ठीक है चलो इनका मनगठन कहानी सुन लो और अपना अपना आगे चलो करके, ठीक है। फिर कृष्णा को वो अपने लैप पे लेते हैं। कृष्णा वॉज टेकन ऑन टू द लैप ऑफ एल्डर गोपी, देन दे टुक हिम अवे। ओके, ठीक है। तो फिर ये सब होने के बाद फिर गोपीज कृष्णा को वहां से निकाल के ले लेते हैं, ठीक है ना। दे टुक हिम अवे to the courtyard of the house and began to clap, praising his wonderful activity. Krishna danced along with their clapping just like an ordinary child. The Supreme Lord Krishna, being completely controlled by the gopis sang and danced just like puppet in their hands, ठीक है ना। तो फिर ये कुछ भी ऐसे होता है ना बड़ा इंसिडेंट घर में, राइट, तो बच्चे डर जाते हैं ना, तो वो उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए फिर ये गोपियां ट्राई कर रही है जैसे कृष्णा भूल जाए ये जो भी हुआ है ना। हालांकि उन्होंने तो विश्वास नहीं रखा कि कृष्णा ने गिराया, उनको लगा किसी राक्षस ने गिराया, लेकिन फिर वो कृष्णा जल्दी भूल जाए इसलिए कुछ तो अलग अलग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कोई गाना गा रहा है और कृष्णा भी डांस कर रहे हैं उसमें, ठीक है ना, एज इफ। तो फिर कृष्णा के ऐसे छोटी छोटी चीजें देख के फिर सब लोग को लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है। भूख लगने के बाद रोते रोते मैया के पास आते हैं, मैया मुझे भूख लगा है, और कुछ भी बड़ा साउंड आता है तो मैया के पल्लू में छुप जाते हैं कृष्णा। ये सब चीजें देख के फिर इनको विश्वास ही नहीं लगता है कि ये कृष्णा ने ही किया रहेगा, ठीक है ना, ऐसे। तो फिर भगवान के पोटेंसी जो है तो माया के पोटेंसी से सब लोग भूल जा रहे हैं, ठीक है ना, कि भगवान का रियल क्या है या भगवान का क्या कार्य है, ऐसे, ठीक है। आगे समटाइम्स Sometimes Mother Yashoda used to ask Krishna to bring her wooden plank for sitting. Although the wooden plank was too heavy to be carried by a child, still somehow or other Krishna would bring it to his mother. Sometimes his father, while worshipping Narayana, would ask him to bring his wooden slippers, and Krishna with great difficulty would put the slippers on his head and bring them to his father. When he was asked to lift some heavy article and was unable to lift it, he would simply move his arms. In this way, daily, at every moment, he was the reservoir of all pleasure for his parents. The Lord was exhibiting. बस इतना ठीक है। तो फिर जैसे घर में भगवान अलग अलग चीजों में मदद करते थे, ठीक है ना, तो फिर उसमें मजा आता था इन लोगों को, सब लोग देख के, राइट। तो बड़ा चीज रहेगा तो आवाज कर करके भगवान फिर धीरे धीरे कैसे वैसे करके लेके आते थे, राइट। तो वो हर एक एक्ट भगवान का सब लोगों को बहुत प्लेजर देने वाला था ना, तो फिर इन लोगों को बहुत मजा आता था ये सब चीजें। तो फिर नंद बाबा भी कभी कभी घर पे सुबह जब भगवान की पूजा करते वो टाइम पे भी कुछ अलग अलग चीजें मंगाते थे, लाने को बोलते थे। एक बार आप लोगों ने वो फोटो भी देखा रहेगा, राइट। तो एक दिन नंद बाबा भगवान को कृष्ण को बताते हैं कि मेरे चप्पल्स लेके आओ, तो भगवान चप्पल लेके आते लेकिन वो सर पे रख देते हैं, ठीक है ना। वो तो एक ऐसे अलग अलग चीजें बहुत आनंद प्रदान कर रही है, ऐसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। भगवान नंद बाबा यशोदा को अलग अलग चीजों से आनंद प्रदान कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लॉर्ड वाज एग्जिबिटिंग सच चाइल्डिश dealings with the inhabitants of Vrindavana because he wanted to show the great philosopher and sages searching after absolute truth, how the supreme absolute truth, personality of Godhead, is controlled by and subject to desires of his pure devotees, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर क्या सीखना है हमको कि भगवान कैसे प्यार से बंध सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मॉर्टर को बांधा, भगवान को उनके पापा ने बोला चप्पल लेके आओ, वो चप्पल लेके आए, वो क्यों कर रहे हैं? आउट ऑफ लव, करेक्ट ना। तो फिर ये जो ऋषि मुनि है
जो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों साल तपस्या करते हैं, राइट, या ऐसे जो भी लोग हैं उनके लिए ये बताया है कि भगवान कैसे आप भगवान को कैसे पा सकते हैं, राइट, तो भगवान को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो यहाँ पे बताया है, यहाँ पे, ठीक है ना, सच्चे प्यार से भक्ति से भगवान बन भी जाते हैं, ठीक है ना, इसे यहाँ पे बताया है, ठीक है ना। ओके, नाउ वी ऑलरेडी एट 7:31, तो यहाँ से आगे हम लोग आगे मे बी नेक्स्ट टाइम वी विल सी, ठीक है। यहाँ तक किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा, मेरा आवाज आ रहा है? यस, परफेक्ट। तो आगे अभी एक फ्रूट वेंडर आएगा, उसके बाद वो ग्रीन का स्टोरी है, ठीक है, और फिर बाद में ये 2 राक्षसों को फिर मरना भी है, ठीक है, तो उस हिसाब से ये स्टोरी आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है, दैट वी विल सी नेक्स्ट टाइम। मुझे क्वेश्चन पूछो। यस यस, मुझे हरे कृष्णा प्रभु जी, यस एक यस, क्वेश्चन है कि जैसे भगवान ने ही सारे जीव इनको पैदा किए, जैसे ये भी राक्षस थे, ये राक्षसों की भी उन्होंने पैदा किया, इन्होंने भगवान को जो छेड़ने की कोशिश किया, भगवान ने इनको मुक्ति दिया या मार दिया? और भगवान के हाथ से अगर वो मरते हाँ, तो उनको ये नहीं होगा ना? करेक्ट है ना, उनको मुक्ति प्राप्त हुआ एक्चुअली, भगवान ने उनको ये किया, मारा, लेकिन उनको मुक्ति प्राप्त हुआ, ठीक है ना, तो मार दिया लेकिन उनका कल्याण भी हुआ, ठीक है ना, उनको मुक्ति प्राप्त हुआ फाइनली। वो एक्चुअली भगवान से मुक्ति पाने के लिए भगवान को मारने के लिए आए थे क्या? नहीं नहीं, वैसे नहीं है। देखो, आई मीन किसी को जो भी जन्म प्राप्त होता है ना, वो उसके प्रारब्ध के हिसाब से होता है, ठीक है ना, तो इनको जो मुक्ति प्राप्त हुआ ना, तो ये इसको सायुज्य मुक्ति बोलते हैं, ठीक है ना, भगवान में आई मीन भगवान में समा जाना, राइट। तो एक जो भक्त है उसको सायुज्य मुक्ति नहीं चाहिए रहता है, ठीक है ना, सायुज्य मुक्ति यानी क्या कि भगवान में विलीन होना। एक भक्त क्या चाहता है कि उसको हमेशा भगवान के सेवा में रहना है, ठीक है ना, तो भगवान के धाम में जाके भगवान का सेवा प्राप्त होना, ऐसे वाला मुक्ति हमको चाहिए, राइट। मुक्ति यानी भगवान के धाम में चले जाना है, भगवान के, हाँ, तो उसके रूप में विलीन होना, भगवान के रूप में अंदर घुस जाना, ऐसे युक्त होना, हो जाना, उनके शरीर में विलीन हो जाना, ऐसे। तो वो सायुज्य मुक्ति नहीं चाहिए हमको, राइट। तो हमको क्या चाहिए? भगवान के सेवा में लगना है, वो वाला मुक्ति चाहिए हमको। तो ये जो राक्षस है उनको सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुआ। जो पूतना है उसको क्या हुआ? धात्री का रूप मिला, राइट। धात्री यानी कि नर्स भगवान के धाम में, ठीक है ना, तो उसका तो कल्याण हुआ, चलो एटलीस्ट। लेकिन ये कुछ राक्षसों को फिर सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुआ। लेकिन ये सारे मुक्ति मीन्स वो भगवान के अंदर चले गए क्या? करेक्ट, उनका एग्जिस्टेंस जीरो हो गया। समा गया, ठीक है ना। अभी वो ना भगवान की सेवा कर पाएगा ना कुछ कर पाएगा, ठीक है ना। तो एक भक्त को, हाँ, तो एक भक्त को क्या चाहिए? हमेशा भगवान के साथ आदान प्रदान करना है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से मुक्ति चाहिए, आई मीन उस हिसाब से हमको अवसर चाहिए भगवान के सेवा का। तो आई मीन ठीक है ना। और इनको राक्षस का जन्म जो प्राप्त हुआ उसका रीजन क्या है? उन्होंने जैसे कर्म किए रहेंगे कुछ पहले, है ना, बिकॉज ऑफ देयर बैड कर्मास they got this human, I mean this Rakshas form, ऐसे उस हिसाब से, करेक्ट ना। But Jiva and Krishna, just a minute, some messages there. Okay, but Jiva and Krishna have different existence. Can you elaborate, Prabhuji? I mean, I could not correlate. You can add, Prabhuji. लाइक मतलब मैं समझा नहीं है कि वो मतलब डिफरेंट सोल एंड सुपर सोल आर डिफरेंट, राइट? सो हाउ कैन दे कंबाइन? नहीं, वही है, आई मीन कॉम्प्लिकेट नहीं है इसके अंडरस्टैंडिंग में। तो देखो, सुपर सोल तो ठीक है, वो तो भगवान का ही अंश है। तो ये जो राक्षस का जो सोल है
वो उसके शरीर से निकला और भगवान में समा गया, सिंपल। अभी उसका कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं बचा बाद में। ऐसे जनरली क्या होता है, जो भी सोल निकलता है, ठीक है, तो वो फिर कोई नया शरीर प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से भक्त का कैसे होता है, वो फिर भगवान के धाम में जाके उसको दिव्य फॉर्म मिलता है, भगवान के साथ आदान प्रदान करने का, सेवा करने का। लेकिन ये इसीलिए हमारे जो आचार्य है वो बोलते हैं ये सायुज्य मुक्ति, ये सबसे खतरनाक है, ये हमको नहीं चाहिए, ठीक है ना। हमको क्या चाहिए, जन्म जन्मांतर जन्मों जन्मों भगवान का सेवा करने मिलना चाहिए हमको। ये सच्ची में अच्छा है, ऐसे बोलते हैं। इसलिए भक्तों का क्या इच्छा रहता है कि भगवान के धाम में जाके हमको भी एक फॉर्म मिले जिसमें हम भगवान के साथ आदान प्रदान कर पाए। जैसे गोपियां हमेशा भगवान की सेवा में लगी रहती है, उस हिसाब से हमको भी दासानुदास के भाव के हिसाब से हमको सेवा करना है करके ऐसे। ठीक है प्रभु जी, सपोज अभी हमें भगवान के धाम में अगर हम चले गए तो हमें दोबारा कोई जन्म मृत्यु नहीं होगा, हम कंटिन्यू वही रहे। नहीं है, करेक्ट नहीं होगा। कब तक नहीं होगा उसका भी एक ये है, वहाँ भी है आपको। हाँ नहीं, सुनो ना, मैं बोलता हूँ ना। तो देखो, एक है आप जब गोलोक धाम में जाएंगे तो वहां पे आपका क्या काम रहेगा कि आपका भाव कैसे रहेगा कि हमेशा भगवान के सेवा में आप मजा करेंगे, ठीक है ना। हर एक क्षण आप भगवान के सेवा में लगाएंगे, ये है ऐसे, ठीक है ना। लेकिन जिस दिन आपको ऐसे लगेगा कि वाई कृष्णा ओनली द एंजॉय, वाई आई कैन नॉट एंजॉय, ऐसे जिस दिन आपको ये लगेगा कि मैं खुद क्यों नहीं एंजॉय करूं, क्यों कृष्णा के लिए, खुद के लिए ये फ्रूट्स लाके मैं धोए हैं, अभी भगवान को ऑफर कर रहा हूँ, क्यों भगवान को ऑफर करने में खुद खाता हूँ ना, क्यों भगवान ही क्यों। जिस दिन ये आपको फीलिंग होगा ना, उस दिन फिर भगवान बोलेंगे अच्छा ओके बच्चे, तुमको सेपरेट, मेरे से सेपरेट रह के एंजॉय करना है तो ठीक है, चलो। जैसे एक बच्चा माँ को बोलता है कि माँ मुझे भी चपाती बनाना है, तुम बाजू हो जाओ, मुझे गैस दे दो, लाइटर दे दो, तवा दे दो और कनिक दे दो, मैं चपाती बनाऊंगी। तो माँ क्या बोलती है, ठीक है ले ये गैस, ये तवा, और मैं जाती हूँ नीचे जाके बैठ जाती हूँ, ऐसे बोलती है क्या माँ? नहीं ना। माँ क्या बोलती है, उसको वो खिलौना लाके देती है ना, वो भांडी कुंडी जिसको बोलते हैं, राइट। तो उसी हिसाब से भगवान क्या बोलते हैं, ठीक है तुमको मेरे से सेपरेट एंजॉय करना है, तुमको यहाँ पे तकलीफ हो रहा है, ठीक है नो प्रॉब्लम, जाओ थोड़ा सा एक्सपीरियंस करके आओ, थोड़ा सा एंजॉय करके आओ सेपरेट फ्रॉम मी। तो इसलिए फिर भगवान यहाँ पे भेज देते हैं इस हिसाब से, ठीक है। क्लियर प्रभु जी? दूसरी जगह जाते का वापिस, दूसरा जन्म वापिस फिर से। हाँ 84 lakhs ऑफ स्पीसीज, कुत्ता, बिल्ली, चींटी, पेड़, उसके बाद कुत्ता, नाम से भी वापिस एक बार जन्म मिल सकता है। मिल सकता है, यस। आप अगर आपकी इच्छा नहीं रहे भगवान की सेवा करने की तो फिर हो सकता है वो ना, फिर से आना पड़ेगा आपको, राइट। चांसेस बहुत कम है, चांसेस बहुत कम है, लेकिन आई मीन कुछ लोग आते हैं, भगवान ने भगवान कुछ लोगों को बताते कि चलो तुम जाओ अभी नीचे और कुछ भक्तों का कल्याण करो। उस हिसाब से वो अच्छे अच्छे संत महात्मा आए, वो आके हमारे कल्याण के लिए आते। ऐसे भी एक सेट ऑफ कैटेगरी है, जैसे तुकाराम महाराज है, राइट, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज है, एकनाथ महाराज है, उस हिसाब से। तो वो भगवान के धाम से हमारे कल्याण के लिए आए और फिर से चले गए वापस। ऐसे भी कुछ कैटेगरीज है, और कुछ कैटेगरीज है जिनको आई मीन उन्होंने वैर किया भगवान के प्रति और भेज दिया फिर भगवान ने यहाँ पे, ठीक है प्रभु जी, केदारनाथ को। यस यस, थैंक यू सो मच। यस 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 प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस हरे कृष्णा। मुझे कुछ प्रश्न नहीं रहेगा तो फिर वी कैन क्लोज द मीटिंग, राइट। हरे कृष्णा, ओके, थैंक यू पूजा जी। हरे कृष्णा केदारनाथ, हरे कृष्णा विवेक प्रभु जी, सना माता जी, हरे कृष्णा ज्योति माता जी, हरे कृष्णा बेटा, हरे बोल, हरे कृष्णा ज्योति माता जी, हरे कृष्णा राधा माता जी, ऋतुजा माता जी, हरे कृष्णा प्रशांत प्रभु जी, हरे कृष्णा केदारनाथ प्रभु, हरे कृष्णा रामेश्वर प्रभु जी, हरे कृष्णा ललित प्रभु जी, हरे कृष्णा सुनील प्रभु जी, हरे कृष्णा